हम सभी ने ये शब्द सुना है, ये बात सुनी है कि ज्योतिष ना देश काल पात्र पर निर्धारित होता है। आप ज्योतिष की बुक्स में भी इसको पाएंगे, ज्योतिषाचार्यों के मुंह से भी सुनेंगे, और ये कहा जाएगा कि भाई देश काल पात्र का एक कुंडली जब भी कार्य करती है कि वो किस देश में है व्यक्ति। मतलब अगर किसी अच्छे कंट्रीज में है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं तो उस कंट्री उसकी सफलता की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही व्यक्ति अगर अफ्रीका में है तो अगर वहाँ पर क्राइम ज़्यादा है और गरीबी है तो वो कुंडली उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। या कुछ लोग कहेंगे भैया राजा के यहाँ अगर आप पैदा हुए हो और आपकी कुंडली में राजयोग है तो फिर आप महाराज बन सकते हो, है ना। और अगर राजा के यहाँ पैदा हुए और सिंपल कुंडली तब भी आप राजा तो हो ही सकते हो। तो देश काल पात्र पर एक जिसका दूसरा भी मतलब है कि आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, पर बदलने का तरीका क्या है वो भी वहीं छुपा हुआ है। देश काल पात्र। आप कहोगे यार देश कैसे बदलूं? देश का मतलब होता है कि जहां आप रहते हैं, आपका घर, आपका आसपास, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके घर में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, काल किस समय में आप रहते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब आपने सुना होगा। तो आप कहोगे भैया अब तो कलयुग चल रहा है, आप सतयुग में कैसे जाएं? अरे वो सतयुग आपके मन के अंदर है। अगर आपकी भावनाएं पवित्र हैं, मन में पवित्र भावनाएं हैं आपकी, आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप ईमानदार हैं, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, तो आप सतयुग में ही हैं। तो देश भी बदला, काल भी बदला। पात्र आप खुद अपनी योग्यताओं को आप बढ़ाइए, अपने अंदर जो आपके अंदर हुनर हैं उसको और निखारिए, नई नई चीज़ों को ट्राई कीजिए। हो सकता है आपके अंदर कोई चीज़ हो पर वो आपने कभी यूज ही नहीं की, कभी उसका आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक तरह से। तो पात्रता, आपके अंदर किस किस चीज़ की पात्रता है, और पात्रता बढ़ाई भी जा सकती है, क्रिएट भी की जा सकती है। तब आपका चार्ट, आपका जो लिखा हुआ राजयोग है या धन योग है, कई बार लोग कहते हैं धन योग है, राजयोग है, पर रिजल्ट नहीं आ रहा। देश काल पात्र के अकॉर्डिंग आएगा तो उसको बढ़ाइए, उसको बदलिए। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पर। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मकर राशि के लिए ये 2023 का पहला महीना जनवरी क्या लेकर आया, चाहे वो आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, प्रेम जीवन है, शादी का जीवन है, परिवार है, पैसा है, सबके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ पर है, क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि 7.5 का लास्ट फेज स्टार्ट हो रहा है। शनि आपके सर से उतर रहे हैं जिनकी मकर राशि है, और अगर किसी का मकर लग्न भी है उस केस में भी द्वितीय भाव में शनि का जाना शुभ है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं तो ये लास्ट फेज 7.5 की आपकी एक तो बहुत बड़ा चेंज ये हुआ। बाकी गुरु आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं मीन राशि में, ये तो ऐसे ही है। राहु भी चतुर्थ भाव में चल रहे हैं आपके मेष में, वही रहेगा। मंगल बकरी चल रहे हैं, आप जानते ही हैं, वृषभ राशि में 12 तारीख तक वक्री रहेंगे, 12 जनवरी तक। इसके बाद ये पंचम भाव में है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां भाव खाली। दसम भाव में केतु चल रहे हैं, वो इसी तरह से चल रहे हैं आपके, नवम खाली। और दसम में आप ये दसम भाव जो है जिसमें केतु चल रहे हैं, 11वां भाव खाली है। 12वें भाव में 9वीं राशि धनु में बुध गोचर कर रहे हैं, जो 17 तारीख तक वक्री रहेंगे। वक्री मतलब पीछे जाते हुए प्रतीत होंगे। इसके साथ साथ सूर्य महाराज भी यहाँ पर रहेंगे 15 तारीख तक। 15 तारीख तक मकर में आएंगे और इसी को हम मकर संक्रांति बोलेंगे। तो इस महीने मकर संक्रांति भी होगी। तो सूर्य का गोचर कैसा हो गया, 12 में और पहले भाव में हो गया आपका। 12वें भाव में रहेगा आपका 15 तारीख तक। 15 तारीख को फिर लग्न में आ जाएगा, या कहिए राशि में आ जाएगा, प्रथम भाव में आ जाएगा। शुक्र आप दे ही सकते हो, पहले भाव में है, पर ये 21 जनवरी तक है। 21 जनवरी के बाद मकर राशि से पहले भाव से द्वितीय भाव में कुंभ राशि में शुक्र पहुंच जाएंगे। ये रहेगा सूर्य का गोचर। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, कोई भी ग्रह, कोई भी स्थिति पूर्णतः शुभ नहीं होती, पर ये जरूर दिखाती है कि उस तरह की अगर आप चीज़ें करोगे, उस तरह का आपका माइंड सेट होगा। क्योंकि जो आ रहा है आप उसको भले ही नहीं बदल सकते, डेस्टिनी को मान लिया एक बार को आप नहीं बदल सकते, पर जो आपका नज़रिया है, जो आपका माइंड सेट है, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करोगे, वो आपके हाथ में है। उसको अगर आप उस तरह से करो तो उस एनर्जी का कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा उठा सकते हो, ज़्यादा सक्सेस उस क्षेत्र में आप ले सकते हो। तो हम शुरुआत करें महीने की शुरुआत में। शनि महाराज यहीं पर रहेंगे आपके 17 तारीख तक, लग्न में रहेंगे। तो 17 तारीख तक थोड़ा हार्ड वर्क, मेहनत आवश्यकता है उसकी, सिंसियर रहना,
ये है 17 तारीख के बाद आपका जो फोकस है वो थोड़ा चेंज होगा लाइफ में, कहीं ना कहीं उसके आसपास आपका फोकस जो है परिवार की तरफ जा सकता है, धन वैल्यूज इसकी तरफ, अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में, धन के बारे में, या कह सकते हो अपनी एजुकेशन के बारे में, इस तरफ आपका फोकस थोड़ा चेंज होगा। और शनि जब द्वितीय भाव में जाते हैं तो वाणी को थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको कि आप ऑनेस्ट रहें, सच्ची बात कहें जहाँ तक हो सके, और वाणी में थोड़ी सीरियसनेस हो आपके, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। परिवार में आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि हो गए, राहु हो गए, सूर्य हो गए, ये विभक्त करने वाले ग्रह, आपको कहीं ना कहीं एकता को बनाए रखना है। छोटी मोटी बातों को लेकर परिवार में बंटवारा नहीं होने देना है, चाहे वो धन को लेकर हो या वैल्यूज को लेकर हो, क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। शनि थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्रह हैं, रियलिटी लाते हैं लोगों के सामने, तो कई बार लोग ना उस रियलिटी को हजम नहीं कर पाते, उनको लगता है ऐसा कैसे हो गया, वो सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति है उसमें सब कुछ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होंगी, पर वैसा तो है नहीं। पर सत्य तो ये है कि अच्छाइयाँ तो सिर्फ आप में भी नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है, कुछ बुराई रहती है, और तो और एक ही व्यक्ति लाइफ में बदलता है, आप भी बदले होंगे, लोग प्रोग्रेस करते हैं, लोगों की थॉट्स बदलती है, एक व्यक्ति के अंदर चेंज होने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। वाल्मीकि जी तो एकदम कहाँ डाकू थे और उसके बाद भगवान राम के ऐसे भक्त हो गए। तो परिवर्तन भी आता है, तो लोगों को माफ़ करना सीखें लाइफ में, फॉरगिविंग होना सीखें। बोलते हैं कि एक शेर है इसी तरह का, माफ़ करने को लेकर ही है कि हमको ना सभी को माफ़ कर देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और तो और जब हम प्रार्थना करते हैं ना, जब पूजा करते हैं, उस समय आप अपने को तो, औरों को तो आप माफ़ करोगे ही करोगे, साथ में आपसे भी किसी को मतलब माफ़ी मांगनी है आपको, तो कई बार हम संकोच करते हैं, ईगो बीच में आ जाता है, तो वो हमको कर देना चाहिए। दिल हल्का रहता है तो व्यक्ति ज़्यादा ऊपर जाता है, सही बात है ये। और तो और अपने पूर्वजों के लिए भी माफ़ी मांगते हैं कि भैया उनसे अगर कोई गलती हुई है हमारे पूर्वजों से, तो आप प्रभु उनको भी माफ़ कर दो, और मैंने जाने अनजाने कभी किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया हो बाई चांस, तो मैं उसको भी माफ़ करता हूँ। इससे कर्म बंधन टूटते हैं, इससे आपका जो रास्ता है वो मुक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ और समृद्धि की तरफ बनता है। तो ये प्रार्थना भी आपको करना चाहिए। 7.5 के दूसरे स्टेप में ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रेमेडी भी रहेगी। ये शनि का हो गया। शनि की यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि आएगी, अष्टम भाव पर दृष्टि आएगी आपके, और एकादश भाव पर आएगी। चौथे भाव से माता के स्वास्थ्य में, परिवार से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, पर स्टिल ये बेहतर परिवर्तन है आपका। अष्टम भाव पर जो दृष्टि है तो सास ससुर, इन लॉज के साथ उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, और आपका संबंध आपसे बड़े सीनियर्स गुरुओं के साथ काफ़ी बदल सकता है। उनके साथ रिश्तों में जो आपका नज़रिया है उसमें बड़ा चेंज जो है शनि यहाँ से ला सकते हैं। इसके बाद गुरु तृतीय भाव में चल रहे हैं। तृतीय भाव में गुरु हो जो थोड़ा एफर्ट हार्डवर्क रहता है, मेहनत भी रहती है, पर आपको पराक्रम का लाभ भी होता है। एजुकेशन आदि में आपको गुरु यहाँ से हेल्पफुल रहते हैं। साथ में ही 1 2 3 4 5 शादी विवाह के लिए यहाँ से गुरु शुभ रहेंगे। अब्रॉड जाने के लिए बहुत अच्छे हैं, और लाभ भी कहीं ना कहीं से आपका कराते रहेंगे। हालांकि अब फिलहाल में थोड़ा खर्चा बढ़ा रहेगा, और जमा करना मतलब पैसा आएगा भी तो कहीं ना कहीं लग सकता है, इस तरह की संभावना यहाँ पर रहेंगी। कामनाएं, एम्बिशन बढ़ा के रखेंगे गुरु, क्योंकि काम त्रिकोण में ही है। 3 7 11 काम त्रिकोण है, तो एक काम त्रिकोण में बैठे हैं, दूसरों पे उनकी दृष्टि आ रही है, एक धर्म त्रिकोण पर भी गुरु की दृष्टि आ रही है। तो गुरु का गोचर तीसरे भाव में ठीक ही कहा गया, पर यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि अपनी ही राशि में है। यहाँ पर गुरु मीन राशि में, जो उनकी खुद की राशि है। ऐसे में अगर आपके अष्टक वर्गा में यहाँ पे अच्छे पॉइंट हुए तो फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। देश विदेश की यात्रा आपके जीवन में आ सकती है, और आप कहीं बाहर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, या आपको स्कॉलरशिप या काम के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये इसमें एक अच्छाई है। इस महीने सूर्य का गोचर जो है वो भी 12वें भाव में और लग्न में रहेगा। जब 12वें भाव में रहेगा तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखने की बात है, और पिता के साथ, बॉस के साथ कुछ मतभेद करा सकता है। ये कब तक? 15 तारीख तक। 15 के बाद लग्न में आएंगे। लग्न में जब सूर्य आएंगे तो अष्टम का स्वामी आपके लग्न में आ रहा है। सूर्य का लग्न में गोचर व्यक्ति को ईगो दे सकता है। आपका अभिमान जो होता है ना, ईगो कह सकते हैं उसको, अहंकार, वो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कई बार बहुत बड़ी दिक्कत भी ये दे देता है।
जैसे कि बड़े बड़े लोग जो हैं ना, वो जब अहंकार की बात आती है, अहम किसको फिर इज्जत का नाम दे देते हैं, कहते हैं इज्जत का सवाल है। वास्तव में इज्जत विज्जत नहीं होती, नॉर्मली ईगो होता है। उसके चक्कर में आप रिश्तों में भी कभी कभी दरार आ जाती है। आप सोचते हैं कि सामने वाला कहेगा तो ही मैं कहूँगी या कहूँगा, सामने वाला भी सोच रहा होता है ये कहेगा ये कहेगी तभी मैं कहूँगा, तो कुछ कहते नहीं है, बातें नहीं करते लोग, दूरियां बढ़ती चली जाती। तो ईगो का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपका सूर्य की वजह से। शुक्र की अगर हम बात करें तो 10वें भाव का स्वामी लग्न में रहेगा 21 तारीख तक। अच्छी बात है, शुक्र लग्न में हो या राशि में हो तो सुख भोग देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं लाइफ में। और 10वें का स्वामी आपके प्रथम भाव में आए तो पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए इसको भी शुभ माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ से 7वें भाव पर रहेगी, तो रिलेशनशिप के लिए शुक्र का गोचर बढ़िया है, शुक्र का गोचर यहाँ पे अच्छा है। अगर राहु की बात करें, राहु 4थे भाव में बैठकर आपको जमीन से दूर ले जा सकते हैं, घर भूमि से दूर ले जा सकते हैं। ऐसे में आप खुद ही दूर जाना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। माता के और बंधुओं के साथ में कुछ सावधान रहना होगा, हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे में थोड़ा बहुत धोखा मिलने का चांसेस बनता है कि चौथा भाव हमारे मन की पवित्रता का है, उसमें मालेफिक आए तो हमको मन में जिनको हम मित्र मानते हैं, जिनको हम दोस्त मानते हैं, जिनको हम फ्रेंड्स मानते हैं, उनसे कुछ कड़वे एक्सपीरियंस होने का चांसेस रहता है। माता के साथ इस समय बना के रखें, उनके स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत आ सकती है तो उसका ख्याल रखें उनका। अब केतु की बात करें, केतु 10वें में है। 10वें में केतु अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कार्य में परफेक्शन चाहोगे, बस यहीं थोड़ी गलती है, क्योंकि परफेक्शन तो कभी आता नहीं है। तो एक मिडिल का अप्रोच रखना ज़रूरी है। जैसे कृष्णा बोलते हैं कि भैया नींद आवश्यक है, 6-7 घंटे की नींद आपको सोनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल नहीं सोचे और सोते हो और सोचते हो कि एकदम आपको योगा में बहुत उन्नति मिल जाए या कार्य में जॉब में मिल जाए, तो नहीं मिल पाएगी। इसी तरह जब एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर भी आपको एक बैलेंस रखना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर दो तो क्या होगा, हाथ पैर दर्द ही करेंगे, आपकी बॉडी सॉडी नहीं बनेगी। अगर आप नहीं करोगे तब भी दिक्कत आएगी। आप खाना बहुत ज़्यादा खाओगे, अति करोगे, वो भी दिक्कत करेगा। खाना नहीं खाओगे लंबे समय में, वो भी दिक्कत करेगा। एक बीच का मार्ग अपनाना है। और केतु कभी कभी एक एक्सट्रीम को दिखा देते हैं, तो एक्सट्रीम में नहीं जाना, एक बैलेंस पर लगातार अप्रोच रखनी है अपने जॉब में पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए। गणेश जी की पूजा करनी है और कुछ बोलते वक्त खासकर कि वर्क प्लेस पर ध्यान रखना है। कभी कभी आप अनलॉजिकल या कुछ ऐसी बात बोल सकते हो जो लोगों के खास समझ में ना आए, क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि शनि महाराज पर पड़ेगी जो पहले ही वाणी के भाव में है, ऊपर से केतु की दृष्टि भी आ रही है। कुछ लोग केतु की दृष्टि नहीं भी मानते हैं, तब भी ये जो भाव हुए ना 3, 7, 11, मतलब जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, 7 लिखा है, 3, ये आपस में त्रिकोण में है। तो ये ग्रह अपने आप में कम्युनिकेशन चल रहा है इनका, शनि और केतु का। और ये वाणी का भाव है, ये कार्य का भाव है। तो कार्य के क्षेत्र में, कार्य की जगह कभी कभी ना अनरीजनेबल निर्णय भी व्यक्ति ले लेता है। जैसे काम ही छोड़ दो, मन नहीं कर रहा, अच्छा खासा काम छोड़ देते हैं कई बार व्यक्ति ऐसे में, हालांकि बहुत निपुण होते हैं कार्य में जिनका केतु 10वें में होता। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। शनि महाराज से दूसरे भाव में गुरु आ रहे हैं, आपकी वाणी से लाभ रह सकता है काम में। अगर आप वाणी का अच्छा प्रयोग करोगे, सही समय पर सही बात बोलोगे, सही समय पर चीजों का करना बहुत जरूरी है। एक मौका होता है किसी भी चीज़ को कहने का, करने का। मतलब सुबह उठ के एकदम आप खुली और कहो मैं दौड़ लगाता हूँ एकदम से, तो हो सकता है आप गिर जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, चेहरा वेहरा धो लो, पेस्ट कर लो, उसके बाद आप दौड़ लगाओगे तो नहीं गिरोगे। या फिर खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो पेट दर्द कर जाएगा। अब एक्सरसाइज बुरी है इसका मतलब ये तो नहीं है। टाइमिंग का ध्यान रखना होगा, कब क्या कर रहे हैं आप, और टाइम का, समय का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि 7.5 का लास्ट फेज चला। लगन से 7.5 नहीं है, पर फिर भी शनि का असर तो आ ही रहा है ना बॉडी पर, तो आपको समय का ख्याल रखना होगा। शनि समय को दिखाते हैं, शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटियों को आपको लेके चलना होगा। आप अपने ट्रेडिशन हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उनसे भागोगे तो फिर ये दिक्कत करेगा। शनि धर्म भी हैं, रिजल्ट देते हैं, न्यायाधीश हैं। तो सही रास्ते के थ्रू, सही तरीके से आपको अपने जो भी आपको जीवन में अचीव करना है उसके लिए प्रयास करना होगा। तो हो सकता है, पर सही तरीके पर ही चलना है तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। एज पूजा पाठ आप कह सकते हो। जो गरीब लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए कुछ कीजिए, हनुमान जी और माँ काली की पूजा कीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। इसके साथ साथ मंगल की अगर हम बात करें तो 12 तारीख तक मंगल वक्री है,
पर 12 के बाद वो आपको स्टॉक मार्केट आदि से लाभ दे सकते हैं, स्पेकुलेटिव गेन आपको करा सकते हैं। शिक्षा आदि के मामले में भी यहाँ पर मंगल आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का ही होता है, संतान का है, शिक्षा का है, बहुत अच्छा भाव है। यहाँ से उनकी दृष्टि अष्टम पर, एकादश पर और 12वें भाव पर है, मतलब अष्टम पर मित्र की दृष्टि है तो कुछ गिफ्ट आदि आपको मिल सकता है, एकादश भाव से आपको स्पेकुलेटिव गेन करा सकते हैं, 12वें भाव से आपको शिक्षा के क्षेत्र में कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए मंगल आपकी हेल्प करेंगे। बाकी अगर मंगल की दशा महादशा है तो हनुमान जी की पूजा करना, मीठे और लाल वस्त्रों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो हो गया जनवरी के लिए मकर राशि का राशिफल। अब पढ़ सकते हैं त्योहारों की तरफ। 14 तारीख की लोहड़ी है, 15 तारीख की मकर संक्रांति है। सूर्य इस बार 15 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसी दिन को सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। मकर राशि में जब आते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं। भीष्म पितामह ने तो वेट किया था उसका कि तभी प्राण तांगे, उसके पीछे एक स्टोरी है, उसके बारे में बात करेंगे। 15 तारीख का पोंगल है। 23 तारीख की सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 25 की बसंत पंचमी है। इस दिन माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं लोग। कभी कभी नारायण लक्ष्मी की साथ में भी पूजा करते हैं, पर मेनली माँ सरस्वती की पूजा होती है। स्टूडेंट्स वगैरह उनके लिए तो वैसे भी माँ सरस्वती की पूजा शुभ मानी गई है। ओम एम महासरस्वती नमः। राहु की दशा में भी राहु की दिक्कत चल रही हो, माँ सरस्वती की पूजा, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। राहु केतु हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को दिखाते। जब ये बढ़ जाते हैं उसी को तो राहु बोलते हैं। राहु कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर वो जब उसका कंट्रोल आपके ऊपर हो जाए, आपकी एम्बिशन अच्छी बात है, पर ऐसा हो कि एम्बिशन के चक्कर में आपको दिखना ही भूल जाओ, आप छोटा बड़ा सही गलत, तो फिर वो राहु मान लो आप, तब उसका नेगेटिव प्रभाव शुरू हो जाता है। और केतु भी है, यही है। केतु में कभी कभी आप कह सकते हो केतु संत भी है, केतु स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म भी दिखाता है, पर केतु कभी कभी भिखारियों को भी दिखाता है। तो केतु वाले लोग कई बार प्रयास करना छोड़ देते हैं। केतु और खराब हो तो आप चाहते हैं कहीं से शॉर्टकट से या तो पैसा आ जाए, मतलब सट्टेबाजी ये सब, या फिर कोई आपकी मदद कर दे, किसी तरह से आपको कोई मिल जाए। पर सत्यता ये है कि सत्य हासिल किया जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, उसके लिए एफर्ट लगता है। खुशी ढूंढनी पड़ती है, खुशियाँ मिलती नहीं है, ढूंढनी पड़ती हैं। इसी तरह सफलता भी क्रिएट करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। हाँ, एक रास्ते नहीं था, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, पर आपका एक लक्ष्य हो, आपने उसकी तरफ बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो, तो सफलता जरूर मिलेगी। और इससे आपके ग्रह भी अच्छे होते हैं। बाकी केतु के लिए आपका संकष्टी का जो व्रत होता है ना, वो भी बहुत अच्छा माना गया। जैसे इस महीने 10 तारीख की अंगारक संकष्टी है आपकी। संकष्टी का व्रत, गणेश जी की पूजा बहुत बढ़िया रहती है। 26 तारीख का रिपब्लिक डे है। 6 तारीख की पौष पूर्णिमा है। 2 तारीख की पुत्रदा एकादशी है। 18 तारीख की शातिल्ला एकादशी है। एकादशी भगवान हरिविष्णु के जो भक्त हैं वो रखते हैं, और उसकी कहानी कथा आप पढ़ेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे तो सभी तरह के इष्ट फलों के लिए आप कर सकते हो। पुत्रदा एकादशी से पता लगता है कि पुत्र या पुत्री संतान के लिए है। बाकी हर कहानी है, उसका एक मोरल है, उसको आपको जीवन में उतारना भी जरूरी है। इसके बाद भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए 4 तारीख और 19 तारीख का प्रदोष व्रत, 20 तारीख की शिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और 21 तारीख की माघ अमावस्या है। 15 तारीख की मकर संक्रांति। अमावस्या संक्रांति ये भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पूर्वजों से जुड़े हुए त्योहार। इस दिन दान पुण्य करना, किसी मंत्र आदि का पाठ करना, ये सब शुभ रहता है। गीता का पाठ करना, अपने पूर्वजों के प्रति रेस्पेक्ट शो करना, उनके नाम से दान पुण्य करना अच्छा माना गया है। कई सारे दोष भी अगर कुंडली में हैं तो वो इससे दूर होते हैं। तो ये हो गए हमारे जनवरी का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा आपको। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। कुछ क्या कह सकते हैं उसको, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या लगा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। समय कम है तो छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, गुड, बैड, शॉर्ट, लॉन्ग, या कोई समय है आपके पास तो कुछ सजेशन दीजिएगा। उससे एक दिशा मिलती है कि क्या सुधार कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।